हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड चलो अब हम लोग अपना पार्ट 2 रिकॉर्ड करते हैं। पार्ट 1 हमारा क्या हो चुका था, फिनिश हो चुका था। पार्ट 2 रिकॉर्ड करते हैं। एंड पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अमेजिंग सी सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो चलो हम लोगों ने ये क्या कर लिया था, हम लोगों ने अपना पहला कोड देख लिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग अपने कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने लिस्ट, जो हमारी एक सिंपल लिस्ट थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा था, हम लोगों ने उसे सीरीज में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली हम लोग कस्टम इंडेक्स के साथ क्या करेंगे, डीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। कस्टम इंडेक्स क्या करो, तुम लोग एक न्यू फाइल बनाओ, ठीक है, इसी के अंदर। और यहाँ पे लिखो अपने क्या, कस्टम, ठीक है, लिखो यहाँ पे कस्टम, ठीक है, अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, कस्टम इंडेक्स, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे हम कस्टम इंडेक्स के साथ क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम इंडेक्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। कस्टम इंडेक्स, देखो कस्टम इंडेक्स क्या होता है, देखो कस्टम इंडेक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, हम लोगों के पास क्या होते हैं, ठीक है, लेबल्स होते हैं, ठीक है। कस्टम इंडेक्स में हमारे पास क्या होते हैं, हम बेसिकली लेबल्स की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने देखा था लास्ट में जो हमारे पास इंडेक्स थे, ठीक है, इंडेक्स में हमने क्या लिख रखा था, 012 लिख रखा था, ठीक है। कस्टम इंडेक्स में हम 012 नहीं लिखते, हम बेसिकली उनमें क्या कर देते हैं, उनमें हम किसी तरीके से नेम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का रैंडमली क्या कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, अल्फाबेट दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए बी हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, अल्फाबेट्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहली चीज जो हमने अपनी क्या कर ली है, लाइन लिख ली है क्या, ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ डाटा, और इसके अंदर अगेन मैं क्या कर देता हूँ, अपना फिर से रैंडम नंबर रख देता हूँ, विच इज 10 20 30, ठीक है, 40। आप इसकी जगह कोई सा भी नंबर रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 10 20 30 40 50 रख दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपना इंडेक्स क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स आप लोगों को मैंने क्या कर दिया था, लास्ट क्लास में बता ही दिया था, ठीक है। सो इंडेक्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिंगल क्वेश्चन के अंदर क्या लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको ए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं अपना बी, ठीक है। यहाँ पे अपने लिए रख देते हैं क्या, सी, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिए रख देते हैं क्या, डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, यहाँ पे हमारे हो गए 4, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिए रख देते हैं क्या, ई, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपने लिए क्या कितने रख दिए, कस्टम इंडेक्स क्या कर दिया, रख दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे क्या, सीरीज 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नाम रखते हैं क्या, सीरीज 2, ठीक है। और सीरीज 2 में हम क्या रख देते हैं, अपना पीडी, ठीक है, विच इज व्हाट, पांडा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना क्या, सीरीज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अपना सीरीज, ठीक है। और सीरीज लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना क्या, डाटा। हम लोग अपना डाटा वाला वेरिएबल को भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं। और यहाँ पे अपने क्या कर देते हैं, इंडेक्स को भी क्या कर देते हैं, अपना पास कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स को क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स को क्या कर दिया, पास कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, किसे, सीरीज को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे अपना लिख देते हैं क्या, सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या, सीरीज, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सीरीज 2 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखोगे, मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला तुम्हें क्या कर देता हूँ, कोड रन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर तुम लोग देखोगे, ठीक है। यहाँ पे जरा एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। इंडेक्स, एक सेकंड रुको जरा, ये रन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4 और 0, ठीक है। इस तरीके से क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इंडेक्स के कुछ नाम नहीं दे रखे हैं, जरा अब तुम लोग जरा ध्यान से समझोगे। ये हमारा जब इंट्रोडक्शन में था, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता रखा था, ये इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पे क्या रखा है, हमारे जो नॉर्मली हम जो पांडास हमने अभी पढ़ा था, उसके अंदर हमने इंडेक्स में क्या देखा था, हमने इस तरीके से नंबर्स देखे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो वही मैंने क्या करा है, इस जो कोड है, ठीक है, इसके अंदर जब हम कस्टम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं, सो हम बेसिकली जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें 0 1 2 3 ना लिखते हुए हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि तुम लोगों के सामने क्या है, दिख रहा है, ठीक है। सो इसको एक काम करो, रन करोगे जब तुम लोग, ठीक है, जैसे ही तुम लोग अपने से क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। सो तुम लोग देख सकते हो कि कस्टम इंडेक्सिंग में क्या आ चुका है, तुम्हारे सामने ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ठीक है, ई आ चुका है। जो कि तुम लोगों के सामने क्या आ रहा था, पहले देख लो 0 1 2 आ रहा था, लेकिन अब देखो कस्टम इंडेक्सिंग में क्या हो गया,
वो 0 1 2 की जगह यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से क्या आने लगा, इंडेक्स आने लगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये तुम लोगों के सामने दिख रहा है कस्टम इंडेक्सिंग कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम डील करते हैं। कस्टम इंडेक्सिंग का देखो कहाँ पे यूज किया जाता है। कस्टम इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है जब तुम बेसिकली जो डाटा है उसको क्या कर सको, उसकी नेमिंग कर सको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम हर एक डाटा को 0 1 2 के फॉर्मेट में ही लिखोगे, तुम्हें कई बार डाटा को क्या करना पड़ता है, नेम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो तुम एक क्या हो, सेल्स मैनेजर हो, ठीक है। लेट सपोज करो तुम क्या हो, एक सेल्स मैनेजर हो, ठीक है। सेल्स मैनेजर हो। सो वहां पे तुम क्या करते हो, तुम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हो ना। जैसे तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट की तुमने क्या करी, लिस्टिंग कर दी। या फिर तुम क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डाटा ट्रैकिंग में भी क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्या कर सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो। इवन थ्रो तुम क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल्स, जैसे लेट सपोज करो तुम लोग प्रोडक्ट सेल्स का भी क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट सेल्स में भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूं अपना क्या, प्रोडक्ट ई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, PRODUCT, प्रोडक्ट ई लिख दूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख दूं अपना क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। एक सेकंड दे रहा मेरे को, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको नाम रख देता हूँ। देखो अब तुम लोगों को किस तरीके से क्या आएगा, ये काम आएगा, ठीक है। ये हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हुआ क्या हमारा प्रोडक्ट। ओहो शिट, पूरी ये लाइन क्या हो गई, कॉपी हो गई है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अपना प्रोडक्ट बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना क्या, प्रोडक्ट सी, ठीक है। एक सेकंड देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना क्या, प्रोडक्ट सी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने अपना क्या, प्रोडक्ट डी, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अपना प्रोडक्ट डी लिख दिया और यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट के जो सेल्स मैनेजर होते हैं, जो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग होती है, ठीक है, जो डाटा ट्रैकिंग होती है जिसमें हम पता करते हैं कि किस तरीके से हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। सो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, जब आप इसे रन करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इसे क्या करा, रन करा, तो अब आप लोग देख सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये रन हुआ तो देखो आप लोगों के सामने क्या आ रहा है। देखो आप सब लोगों के सामने क्या आ चुका है, आ चुका है। देखो आप लोगों के सामने पूरा एक डाटा आ चुका है जिसमें प्रोडक्ट ए हमारे पास उसकी कितनी सेल्स हुई है, 10 सेल हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट बी को हमारे कितने लोगों ने लिया है, हमारे 20 लोगों ने लिया। प्रोडक्ट सी को 30 लोगों ने, प्रोडक्ट डी को 40 लोगों ने और प्रोडक्ट ई को कितने लोगों ने ले रखा है, 50 लोगों ने ले रखा है, ठीक है। सो कस्टम इंडेक्सिंग में क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कस्टम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के सामने देख रहा है, हम लोग इसको प्रोडक्ट सेल्स में यूज कर सकते हैं, इसको सेल्स मैनेजर वगैरह इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपके पास एक रैंडमली आपके पास बहुत बड़ा डाटा है। सो उसमें आप उस डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उस डाटा की इंडेक्सिंग कर सकते हो बार 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 बार। आप लोग को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि उस डाटा को पुट करना पड़ेगा एक्सेल शीट में, फिर उस डाटा के सामने आपको नेम लिखना पड़ेगा, नहीं। आप एक बार उस डाटा को लो और उस डाटा की पूरी क्या कर दो, इंडेक्सिंग कर दो। सो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा और फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। सो एक जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। एक सेकंड दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा एक सेकंड दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट वीडियो रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गाइस थोड़ा-सा मतलब मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ गया था जस्ट अभी, तो मैंने जस्ट वीडियो रोक दिया था, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। तो मैं कहाँ पे था? मैं था सेल्स मैनेजर के ऊपर। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टम इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो। कस्टम इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी बहुत ही बड़े जो मतलब डाटा का जो सेट होता है, उसमें आप प्रॉपर्ली उसको इंडेक्सिंग कर सकते हो विदाउट उस डाटा को अरेंजमेंट करें। देखो अगर आप लोग यही चीज़ एक्सेल शीट में करते तो पहले आप पूरा का पूरा डाटा लिखते, फिर उस डाटा के सामने इंडिविजुअली बार-बार क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जितने बड़े इवन जितना बड़ा डाटा है, आप उसको बहुत ही ईज़िली क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारी क्या हो चुकी है, कस्टम इंडेक्सिंग हो चुकी है, ठीक है? कस्टम इंडेक्सिंग क्या करना है, आप लोगों को समझना है कस्टम इंडेक्सिंग किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डिक्शनरी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी। देखो हम लोगों ने पहले क्या समझ लिया, हम लोगों ने लिस्ट समझ ली, ठीक है। लिस्ट को हम लोगों ने क्या करा, एक सीरीज, ये हमारी लिस्ट थी, इसको सीरीज में क्या करा, कन्वर्ट करा। फिर उसके बाद कस्टम इंडेक्सिंग समझी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, अब हम लोग समझने वाले हैं डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखो, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो अपना क्या, डिक्शनरी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अपना डिक्शनरी। और डिक्शनरी के बाद यहाँ पे लिख दो अपना क्या, डिक्शनरी अंडर, ठीक है, डिक्शनरी अंडरस्कोर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। डिक्शनरी अंडरस्कोर सीरीज और डॉट पी वाई, ठीक है। डिक्शनरी अंडरस्कोर सीरीज डॉट पी वाई करो, क्योंकि अब हम लोग क्या करना है, डिक्शनरी से अब हम लोग क्या करना है, सीरीज में
कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा मतलब नॉइस वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा-सा मतलब डील कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी वाला हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं अपना क्या, अपनी लाइन लिख देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा है ना, कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ शायद आप लोगों को आ नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये इस लाइन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इस लाइन को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इस लाइन को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, डाटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक वेरिएबल बनाया डिक्शनरी के नाम से, ठीक है। और अब इसको क्या कर देते हैं, इसको बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो हम सिटीज़ के हिसाब से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम लोग इंडिया में जैसे लेट्स सपोज़ करो दिल्ली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अपना दिल्ली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग कोई सा भी अपने लिए क्या कर देते हैं, एक रैंडमली डिफाइन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ करो मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मान लो मैंने इसे क्या कर दिया, नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब ज़रा नीचे बढ़ते हैं और नीचे में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना मुंबई, ठीक है। मैंने मुंबई लिख दिया और मुंबई के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, मुंबई के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुंबई को मैं क्या कर देता हूँ, नंबर 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं किसी कोई भी सिटी को अच्छा-बुरा नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, मैं इस तरीके से बस है ना क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया भोपाल, ठीक है। ये मेरी मतलब ये मेरा होम टाउन है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना जैसे आगरा, ठीक है। आगरा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये बेसिकली ये रैंडमली मैंने एक क्या कर दिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे रैंडमली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक रैंडमली सिटीज़ की क्या कर दिए, डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है। मैं इसको नंबर 4 दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैंडमली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर दे दिए, ठीक है। इसको इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको नंबर 4 दे दिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा-सा और नीचे कर देते हैं और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं अपना सीरीज़ 3, ठीक है। क्योंकि अभी तक पीछे वाले में क्या था, हमारा सीरीज़ 1-2 था, अब इसको हमने क्या दे दिया, सीरीज़ 3 नाम दे दिया और सीरीज़ 3 नाम दिया इसको। अब हम लिखेंगे क्या, पीडी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे अपना सीरीज़, ठीक है, क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं, हम सीरीज़ में डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक देखो हम क्या कन्वर्जन कर रहे थे, अभी तक हम बेसिकली कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, हम लोग है ना, देखो अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो सीखा था, हमने सीखा था क्या, मतलब क्या, अपनी लिस्ट से किस में कन्वर्ट करना, सीरीज़ में कन्वर्ट करना। फिर हम लोगों ने किसका सीखा था, कस्टम इंडेक्सिंग सीखा था। अब हम लोग किस में सीख रहे हैं, अब हम लोग बेसिकली सीख रहे हैं अपना क्या, हम लोग डिक्शनरी से क्या कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, अपना सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरीज़ का बार-बार क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाली सीरीज़ के अंदर आप लोगों को याद रखना है, हमारा जो एस है वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा, ठीक है। अब ज़रा जब हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। जब हम प्रिंट के अंदर अपना क्या करेंगे, सीरीज़ नाम का वेरिएबल को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। ये हमने सीरीज़ नाम की इसको क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से देखोगे, जब तुम क्या करोगे, रन करोगे, सो बेसिकली अब जो तुम लोगों के सामने ये जो डिक्शनरी आ रही है ना, अब तुम लोगों के सामने ये जो डिक्शनरी आ रही है ना, ठीक है, ये डिक्शनरी तुम लोगों के सामने ये डिक्शनरी की तरह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको रन करो, ठीक है। जैसे ही तुमने इसे रन करा, तो अब देख सकते हो ये क्या हुआ तुम्हारे सामने, डिक्शनरी की तरह क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। डिक्शनरी की तरह क्या हो गया तुम्हारे सामने, ये हो गया, देखो प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे तुम लोगों के सामने क्या हो गया, सिटीज के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। उस तरीके से क्या हो गया, तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। पहली चीज़ जो तुम्हें याद रखनी थी, ये लिस्ट थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये हमारे सामने कस्टम इंडेक्सिंग आए, अब हमारे सामने डिक्शनरी आ गई, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इंडेक्स हम लोगों ने देखा था कि जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में हम लोग क्या 0, 1, 2, 3 में डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट देखी, लिस्ट के बाद हम लोगों ने क्या देखा, कस्टम इंडेक्सिंग देखी, ठीक है। उसके बाद हमने डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई से भी रैंडमली क्या कर सकते हैं, प्लेसेस वगैरह को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, किसी भी जगह का हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। डिक्शनरी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नाम वगैरह को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिक्शनरी क्या हो चुका है, हमारा डिक्शनरी हो चुका है, ठीक है। डिक्शनरीज आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। डिक्शनरी किस किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। डिक्शनरी में आप लोगों को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना रहता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। और डिक्शनरी के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मैंने सिटीज़ को मेंशन करा, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन के अंदर। आप चाहे तो सिंगल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। मैंने सिंगल क्वेश्चन का यूज़ करा था, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, डिक्शनरीज़ भी सीख लिया। डिक्शनरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, देखो लगभग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग अपना इंडेक्स और वैल्यूज़ में ही क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। पहले जो हम लोगों ने सीखा था, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँ,
हम लोग जो पूरा का पूरा पांडास है ना, ठीक है, हम लोगों को जो अभी हम इनिशियली जो सीख रहे हैं वो हम लोग पूरा इस फॉर्मेट में डील कर रहे हैं। ये जो हम लोगों के सामने ये जो इतना फॉर्मेट लिखा है ना, इसीलिए मैंने इसको क्या करा था, लिख दिया था कि अभी जो हम लोग पूरा डील कर रहे हैं वो हम लोग इंडेक्स एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे पांडास को डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में भी हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी है उसमें भी यही कर रहे हैं, और कस्टम इंडेक्सिंग में भी हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी हम लोगों ने क्या करा है, समझ लिया है, ठीक है। डिक्शनरी किस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिक्शनरी तो हमारा हो चुका है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक काम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ के हम लोग है ना नमपाई, जो हम लोगों ने नमपाई सीखा था उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नमपाई अरे जो हम लोगों ने अभी क्या करा था, सीखा था, हम लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, एक सीरीज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नमपाई लिख देते हैं, ठीक है। नमपाई अरे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना क्या, नमपाई, ठीक है। नमपाई, ठीक है। और यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देता हूँ, ठीक है। अरे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट पी वाई, ठीक है। हम लोग नमपाई अरे से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना एक सीरीज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इम्पोर्ट। अच्छा, एक चीज का तुम लोग ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है, एस एन पी, ठीक है। ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, तुम लोग मुझे एक चीज बताना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एरे, ठीक है। और एरे लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना क्या, नमपाई, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया अपना क्या, एरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं रैंडमली डिफाइन कर देता हूँ अपना क्या, एक नंबर एरे डिफाइन कर देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ क्या, अपना 1 2 3, ठीक है। मैंने इतना सही क्या कर दिया, रैंडमली नंबर एरे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे दूंगा अपना क्या है, ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। ये मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने अभी डिक्शनरी में कौन सी सीरीज करी थी, ये मेरी सीरीज 3 थी, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूंगा सीरीज 4। मैं आप लोगों को एकदम सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर को, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको नाम दे दिया सीरीज 4, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे क्या नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दिया मैंने इसे सीरीज 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पीडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने ना, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना क्या, पीडी सीरीज, एंड यहाँ पे मैं क्या नाम रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा मैं एरे, ठीक है। और इसके बाद मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपना प्रिंट, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना सीरीज, ठीक है, और 4 इसको मैं पास कर दूंगा। अच्छा, एक चीज तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे पीडी के नीचे का मतलब पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरा लेक्चर है ना, मतलब मेरा सडनली देख लो, मेरा मतलब लैपटॉप क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, मतलब अचानक से देख सकते हो, मैं चार्जिंग पे लगा के इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप थोड़ा पुराना, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा पुराना है। मैंने इसकी बैटरी भी चेंज कराई थी, तो मतलब बैटरी अब जानते हो ना, मतलब ओरिजिनल बैटरी के बाद जब कोई सी भी बैटरी लेते हैं तो वो तो ज़्यादा मतलब वर्क करती नहीं है, और ये बैटरी भी मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, मैं इसको चार्ज में लगा के इसको क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ पे पीडी के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। तो याद करो, मैं तुम्हें बताता था कि ये अंडरलाइन कब आती है, ठीक है। याद आ रहा है तुम्हें, सो याद आ गया होगा, ठीक है। ये अंडरलाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एक चीज मिस कर दी है, ठीक है। वो क्या है, ठीक है, वो है हमारी ये लाइन, ठीक है। सो इस लाइन से अब हमारा क्या हो चुका है, वो अंडरलाइन क्या हो चुकी है, हट चुकी है। अब जो हमारा नंपाई अरे भी है, ठीक है, और हमारा क्या हो चुका है, हमारा पांडास भी क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। सो अब जब हम इसको रन करेंगे, सो हमारे नंपाई अरे को इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हमारे जो नंपाई अरे है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हो चुका है अगेन, यहाँ पे छोटा सा ये देखो, यहाँ पे कैपिटल एस आएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक कैपिटल एस आएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको रन करेंगे, ठीक है। इसको रन करेंगे हम, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रन कर दूंगा, ठीक है, इसको मैंने रन करा, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये देख सकते हो हमारा क्या हो चुका है, नमपाई अरे आ चुका है, ठीक है। सो नमपाई अरे आप लोगों के सामने क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हो हमारा एक नमपाई अरे है, ठीक है। और इसको भी हमने क्या करा है, इसको हमने एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप लोगों के सामने ये जो ये आ रहा था, एट्रीब्यूट एरर आ रहा था ना, ये यहाँ पे स्मॉल एस की वजह से आ रहा था। आप लोग कोड में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। हमने क्या करा था, यहाँ पे अभी स्मॉल एस लिख दिया था, ठीक है। और स्मॉल एस नहीं लिखा जाता, सीरीज में जो एस होता है, ठीक है, वो कैपिटल एस होता है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली हमारी ये क्या है, हमारी पांडा क्या है, पाइथन लाइब्रेरी, और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एस और कैपिटल एस अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि हम नंपाई अरे से भी क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग किस चीज के ऊपर डील करने वाले हैं, अब हम लोग डील करने वाले हैं किसके ऊपर, स्केलर वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, स्केलर वैल्यूज के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको एक काम करते हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इसका काम आने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब एक काम करो, नई लिस्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, नई क्या बनाओ, नई अपने लिए एक फाइल बनाओ, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ सेकंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख दो स्केलर, ठीक है, और स्केलर डॉट पी वाई लिख दो, ठीक है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर के अंदर क्या करने वाले हैं, तीन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक ही वैल्यूज को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही वैल्यूज की, देखो स्केलर के बारे में मैं तुम लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक ही वैल्यू, ठीक है, एक ही वैल्यू से मल्टीपल, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। एक ही वैल्यू से मल्टीपल एंट्रीज, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, एक ही वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीपल एंट्रीज कर देते हैं, जो कि हम लोगों को किस में यूज करी जाती है, हम लोग स्केलर में यूज करते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक ही वैल्यू है ना, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, स्केलर हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, स्केलर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना लिखेंगे वेरिएबल बनाएंगे अपना, क्या सीरीज नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। और ये कौन सा वेरिएबल होने वाला है हमारा, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग नंपाई अरे कर रहे थे, तो ये हमारा सीरीज 4 था। अब ये जो स्केलर है वो हमारी क्या होने वाली है, सीरीज 5 होने वाली है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट में बताना चाह रहा हूँ। जब सीरीज 1 है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसको हमने पढ़ा था सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5, ठीक है। ये सीरीज 5 क्या है हमारा, ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना पीडी, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एस, ठीक है। फिर ये हम लोग लिख देंगे अपना सीरीज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपना सीरीज के बाद क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या अपना, मैं 100 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 100 एक ऐसी वैल्यू है जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी सीरीज में पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा अपना 100, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपना ए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सिंगल क्वेश्चन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर ए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना बी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं एक और नया लेटर लिख देता हूँ। जैसे लेट सपोज कर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एस नहीं लिखते हैं, ठीक है, डी लिख देते हैं, एबीसीडी लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करा मैंने, एबीसीडी लिख दिया, ठीक है। और जब मैं अब क्या करूंगा, अब मैं इसको जरा, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, जब मैं इसमें प्रिंट में इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे पास कर दूंगा, किसे, सीरीज को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पास कर दूँगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, सीरीज़ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब जैसे ही मैं सीरीज़ को पास करके यहाँ पे रन करूँगा ना, सो आप लोग देखोगे कि ये जो 100 है वो मल्टीपल वैल्यूज़ में क्या हो चुका है, आ चुका है। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 100 देखोगे आप लोग क्या आ चुका है, मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर आ चुका है, ठीक है। सो ये है हमारा क्या, हमारा स्केलर, ठीक है। एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब एक स्केलर मतलब एक सिंगुलर वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया ना, ये जो आपने पोजीशन लिख दी 100 की, ठीक है, आप लोगों ने एक वैल्यू दी और आपने उसको क्या कर दिया, आप लोगों ने उस वैल्यू को मल्टीपल इंडेक्स में क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। सो ये चीज भी कब यूज की जाती है, ये चीज यूज करी जाती है जब आप लोगों को कोई एक वर्क क्या करना पड़ता है, इंस्टेंटली करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास एक सिंगल सॉर्ट ऑफ डाटा है, उसको आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज के अंदर पुट करना है। सो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो आप लोगों के पास वैल्यू सेम है, लेकिन आप लोग उसको क्या करो, मल्टीपल इंडेक्स के अंदर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। उसका उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, स्केलर का यूज करते हैं हम लोग। ये जो स्केलर जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना, हम लोग इसका यूज करते हैं पांडास के अंदर, ठीक है। सो चलो ये हो चुका है हमारा क्या, स्केलर क्या हो चुका है हमारा, यूज हो चुका है, ठीक है। मतलब स्केलर हम लोगों ने क्या करा है, सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम एंड डी टाइप, ठीक है। नेम के ऊपर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किसके ऊपर जानने वाले हैं, अब हम लोग उसके बाद हम लोग इसके बारे में टाइप के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना लास्ट टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक इन द सेंस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपना नेम, ठीक है, अंडरस्कोर हम लोग लिख देते हैं टाइप, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है। हम लोग इस तरीके से क्या कर देते हैं, डील कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरीज को नेम देना और डाटा टाइप सेट करना, ठीक है। मतलब देखो सीरीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम भी देने वाले हैं और यहाँ पे डाटा टाइप को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सीरीज को, ठीक है, नेम देना, ठीक है, एंड डाटा टाइप सेट करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ठीक है। सीरीज को नेम देना, डाटा टाइप को क्या कर देना, सेट कर देना, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। इसको इस तरीके से क्या कर देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज को नेम देना है, डाटा टाइप को क्या कर देना, सेट कर देना, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना सीरीज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया अपना सीरीज, ठीक है। और ये 6 सीरीज होने वाली है हमारी, क्या हमारी ये कौन सी सीरीज होने वाली है, 6 सीरीज होने वाली है, ठीक है। वैसे आप चाहे तो कोई और से नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे लाइन वाइज कर रहा हूँ, सो मैं इसको इस तरीके से नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब एस लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब अपना हो जाता है सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, अपने लिए नंबर पुट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली क्या कर देता हूँ, ये नंबर्स को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं अपने किसका, इंडेक्स का यूज करते हैं। अच्छा एक चीज क्या हो गई है, मिसिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है ना अपना इम्पोर्ट, ठीक है, पांडास एस टी डी, ठीक है, हो चुका है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स को क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे फिर से इसको क्या कर देती, ठीक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपने लिए
जस्ट गिव मी अ सेकंड यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपने लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं सिंगल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, ए को पुट करते हैं, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन के अंदर, बी को पुट करते हैं, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन के अंदर किसको पुट करते हैं, सी को पुट करते हैं, सिंगल क्वेश्चन के अंदर किसको पुट कर देते हैं, ठीक है, डी को पुट कर देते हैं, ठीक है, ये हो चुका है क्या हमारा, हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको, जैसे ये जो नेम है हम लोग क्या करेंगे, नेम पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम पुट करते हैं। सो हम नेम किसका पुट करेंगे, ये जो हमने क्या लिखा है, ये हमने ऊपर नंबर्स लिखे हैं ना, ठीक है। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे नंबर्स है। तो हमने क्या करा, नंबर्स को एक जो हमें नेम देना था, तो हमने इनको नेम दे दिया क्या, नंबर्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसका टाइप बता देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप बता देते हैं। सो इसका जो टाइप है वो होने वाला है क्या, फ्लोट होने वाला है, ठीक है। फ्लोट क्यों होने वाला है, ये बेसिकली मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था फ्लोट कब आता है, इंट कब आता है, ठीक है। सो वो अगर आप लोगों को देखना है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जाके, है ना, पाइथन में भी मैंने बताया था और नंपाई के अंदर, दोनों जगह पे मैंने आप लोगों को क्या कर रखा है, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करने वाले हैं। और प्रिंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरीज, ठीक है, अपनी क्या लिख देते हैं, सीरीज 6 लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है हमारा सीरीज 6। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं अपना प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ओके हटो, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिख देते हैं क्या, डबल क्वेश्चन। और यहाँ पे अपने लिए लिख देते हैं क्या, एन, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिए लिख देते हैं क्या, सीरीज, ठीक है, सीरीज लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सीरीज के बाद अपना जस्ट गिव मी अ सेकंड, नेम लिख देते हैं, ठीक है, सीरीज नेम लिख दिया हमने, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिख देते हैं क्या, सीरीज 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना क्या कर देता हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ अपना सीरीज 6, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीरीज 6 लिख दिया। और यहाँ पे अब मैं कर दूंगा क्या, नेम, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब जब तुम लोग क्या करोगे, इस कोड को ज़रा रन करो, ठीक है। इस कोड को एक काम करो, यहाँ पे रन करो, ठीक है। जैसे ही तुमने क्या करा, इस कोड को रन करा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो, ठीक है। इसको जैसे ही तुम क्या करोगे, देखो इसको रन करा तुमने, तो सीरीज़ का इसने क्या कर दिया, सीरीज़ का इसने नेम भी बताया, तुम्हें देख सकते हो, ठीक है। ये देखो इसने क्या करा, इसने तुम्हें देखो कितना अच्छे तरीके से इसने क्या करा, इंडेक्स भी बताया, इंडेक्स के बाद उसकी वैल्यूज़ भी बताई, ठीक है। इसके बाद इसने तुम्हें नेम भी बताया, ठीक है। इसने तुम्हें उसका टाइप भी बताया, इसका टाइप क्या था, इसका डी टाइप क्या था, फ्लोट था, फ्लोट 64 था, ठीक है। और सीरीज का इसने नेम भी बताया, इसका सीरीज का नेम क्या था, नंबर था, ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारा बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली इसका नेम भी जाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या करा, नेम भी जाना, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो। और इसके साथ हम लोगों ने इसका क्या करा, टाइप भी जान लिया, ठीक है। मतलब अब आप लोग देखो कि हम लोगों ने अपना जो बेसिक लेक्चर था, ठीक है, बेसिक इन द सेंस हम लोगों ने अपना जो सीरीज था, ठीक है, हम लोगों ने सीरीज के बारे में क्या करा, देखो आप लोगों को मैं पूरा समझा देता हूँ। पहले हम लोगों ने सीरीज का इंट्रोडक्शन जाना, ठीक है, सीरीज होती क्या है, ठीक है, सीरीज के बारे में क्या जाना, सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल एरे होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट एंड पाइथन ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये इंडेक्स एंड वैल्यूज का क्या होता है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं, एक तरीके से टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग लिस्ट को, जो हमारी ये सिंपल सी एक लिस्ट होती है, इसको हम लोगों ने सीरीज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग कस्टम इंडेक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग कस्टम इंडेक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कस्टम इंडेक्सिंग का यूज कहाँ पे होता है। इसके बाद हमने देखा कि हम लोग डिक्शनरी, जो हमारी डिक्शनरी होती है, इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हम स्केलर का किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा, ठीक है, कि नमपाई अरे का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो नमपाई हमने सीखी थी। फिर एंडिंग में हमने जाके देखा कि हम लोग सीरीज में मतलब नेम और इसका टाइप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी क्या होती है, सीरीज वाला जो हम लोगों ने ये जो इतना पोर्शन था, ये हम लोगों ने क्या करा, फिनिश करा, ठीक है। अभी बेसिकली अभी देखो पांडास खत्म नहीं हुआ है, ये बेसिक क्या हुआ है, खत्म हुआ है। आप लोगों ने इसका बेसिक लेवल 1 क्या कर लिया, देखो लेवल 1 भी नहीं कहेंगे अभी, आप लोगों ने इसकी क्या करी है, कुछ चीजें क्या कर ली है, सीखनी है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों ने क्या करी है, सीख ली है। इसके बाद भी क्या आने वाली है, बहुत सारी चीजें क्या रहने वाली है, रिमेनिंग है, ठीक है, जो हम लोग आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, डील करेंगे। अभी देख सकते हो, अभी मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को कंटिन्यू करना, बट मेरा लैपटॉप क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ठीक है, मैं चार्ज में लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, हॉट एयर फेंक रहा है, ठीक है। एक्चुअली में मेरा कीबोर्ड गर्म हो रहा है, ठीक है, तो मतलब लिखने में क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, पुराना लैपटॉप है, ठीक है, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन क्या करूँगा, मतलब है ना, या ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इस लैपटॉप को देखो, लैपटॉप चार्ज ही था मेरा, बट क्योंकि है ना ओल्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा खींचता है। और मतलब मतलब मैंने इसकी बैटरी भी चेंज करा रखी है, लेकिन फिर भी क्या है, अब ये पुराना हो चुका है, ठीक है।
सो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं तक क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 2 लेक्चर्स अभी तक क्या हो चुके हैं, पांडास के मैंने आज ही के दिन मैंने तो आज ही के दिन देख सकते हो, आज दिवाली है तो आज ही के दिन मैंने पांडास के 2 लेक्चर को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आज का 1 लेक्चर आपको जो इसका लेक्चर नंबर 1 है वो आप लोगों को शाम को मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को कल मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। ताकि हम लोग क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, वरना विदाउट आपके सपोर्ट मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।